हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजर के बारे में। आपको मैं यहां पर बताऊंगा मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम होता है, सैलरी कितनी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या है और भी बहुत कुछ। इंटरेस्टेड हो देखते रहिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपको HDFC बैंक में या फिर प्राइवेट किसी भी बैंक में जॉब लेनी है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी, कैसे इम्प्रूव करोगे? यूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं जो फ्री में हैं, लेकिन फ्री होने की वजह से उनमें चीज़ों को पूरे तरीके से नहीं बताया गया। हमने एक कोर्स को बनाया है जिसकी कीमत बहुत कम है, सिर्फ 19 रुपीज़ की कीमत है। इंटरनेट का पैक भी इससे महंगा आता है, लेकिन हमने यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की वजह से या अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से सस्ता किया है। 19 रुपीज़ है, आप जाके ईजिली परचेज़ कर सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो किसी भी बैंक के लिए। सैलरी बहुत तगड़ी होती है बैंकिंग फील्ड में, तो ये एक रीज़न होता है ज़्यादातर लोग या मैं कहूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने बहुत दिन तक किसी बैंक में काम किया है और वो HDFC हो सकता है और भी कोई हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे डीपली नहीं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा है क्या क्या है। बहरहाल हाँ, मैंने काम किया है और मैं इसी के एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ। तो इंटरेस्टेड हो, चलिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ वर्क की कि एक मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। काम की बात करें तो जितने भी लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं एक बैंक के अंदर, ठीक है, मैनेजर जो होता है उन सबको मैनेज कर रहा होता है, चीज़ों को बता रहा होता है कि आपने ये काम ऐसे नहीं करना था, इसको ऐसे किया, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, आज आपको ये काम करना है, आज आपको ये काम नहीं करना। एक्चुअली जो मेन चीज़ होती है बैंकिंग फील्ड में, वो मार्केट के जो बंदे होते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं या मैं कहूँ जो सेल्स करते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो बाकी के अंदर के एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी को निकालने के लिए मार्केटिंग में जो बंदे लगे हुए होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं मुझे सेल्स में नहीं जाना, लड़कियां भी कहती हैं भैया मुझे सेल्स में नहीं जाना है। तो देखो, सेल्स जो है या फिर मैं कहूँ मार्केटिंग जो है वो बुरा वर्ड नहीं है, बहुत अच्छी जॉब होती है। यहाँ से आप इंसेंटिव एंड बोनस के चलते भी बहुत तगड़ी सैलरी जो है वो उठा सकते हो। तो बुरा मानने वाली या ऐसे घटिया पोस्ट समझने की आपको ज़रूरत नहीं है सेल्स में या फिर मार्केटिंग में। जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको बोलना चालना आना चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जाहिर सी बात यह है, जब आप बैंक में काम करोगे और आपको सेल्स के लिए जाना पड़ेगा तो आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और हमने वो कोर्स में दिया है, ठीक है। ये तो एक काम हुआ। दूसरे काम की बात करूँ तो जो बड़ी डील होती हैं वो डायरेक्ट मैनेजर खुद से जाके करता है। देखो, छोटी मोटी डील होती है जैसे बैंक अकाउंट हो गया, ATM, क्रेडिट कार्ड या कोई छोटा मोटा लोन या फिर कोई पॉलिसी, तो क्या करते हैं अपने एम्प्लॉय के द्वारा उसको भेज दिया जाता है, जाओ भाई जाके मैनेज कर लो। लेकिन जब कई बार बहुत बड़े बड़े लोन होते हैं या कोई ऐसी तगड़ी स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसमें मैनेजर खुद से जाता है, इन चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। तो ये काम होता है मार्केटिंग मैनेजर का, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब किसी का भी सवाल नहीं कि काम क्या होता है। अब दूसरी चीज़ की बात करें, यहाँ पर हम जॉब को लेने के लिए क्या गाइडलाइन है, कितना पढ़ा हुआ होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है ग्रेजुएशन। अगर आपको बैंक में जाना है और अच्छी खासी पोस्ट पे जाना है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही चाहिए, उसके बाद अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इंटर पास भी जॉब मिल जाती है बैंकिंग फील्ड में, लेकिन वो जो पोस्ट होती हैं वो थोड़ी डाउन लेवल की होती हैं। अगर आपको तगड़ी अर्निंग करनी है बैंकिंग फील्ड में, मतलब करियर ही बनाना है, तो कम से कम ग्रेजुएट हों, उसके बाद अप्लाई करें, एक गाइडलाइन। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल से लेकर 2 तक का। अब आप कहोगे एक्सपीरियंस कहाँ से लें, तो मैं एक आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, आप इस वीडियो को देख करके और जो तरीके मैंने उसमें बताए हैं उनको फॉलो करके एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। तीसरी चीज़ की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन है, किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो मतलब नहीं है, आप चाह सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें, उम्र की बात करें तो यहाँ पर 21 साल होना ज़रूरी है। अगर इससे कम है तो मत अप्लाई करो, आपसे इंटरव्यू भी नहीं दिया जाएगा। तो ये था गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया। अब गाइस बात करते हैं कुछ स्किल्स की, क्योंकि जब आप किसी बैंकिंग फील्ड में जॉब लेंगे तो स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी स्किल्स हैं मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखी है गुड कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, आपको कम्युनिकेट करना आना ही चाहिए अगर बैंकिंग फील्ड में जॉब लेनी है। दूसरी स्किल्स की बात करूँ तो आपको सेल्स की नॉलेज या फिर मार्केटिंग नॉलेज होनी चाहिए। किस तरीके से मार्केट में जाते हैं, किस तरीके से सेल्स करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ की बात करें तो आपको मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी है।
मान लो आपको एक काम नहीं चल रहा है तो आप किसी दूसरे काम में जा सकते हैं या फिर तीसरे में जा सकते हैं, तो आपको मल्टीटास्किंग होना ज़रूरी है। नंबर 4 की बात करें तो बेहतरीन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बारी ग्राहक के सामने आप कैलकुलेटर निकालेंगे, उससे गंदा इफेक्ट पड़ेगा, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत तगड़ी है, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। साथ साथ नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर नंबर 4 है मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मान लो कोई ग्राहक भाग रहा है, उसको बस तुरंत पकड़ो, मैनेज करो, कैसे ना कैसे करके उसको मैनेजिंग आपको बढ़िया लेवल की आनी चाहिए, बस ये इसमें स्किल से लगने वाली है। बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो फ्रेशर्स के लिए है। अगर आपने इंटर को पास कर लिया है या आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है तो आपको फ्रेशर होने की वजह से कम सेल्स की जॉब लेनी चाहिए बैंकिंग फील्ड में। एंड देन वहाँ पर अच्छे से मेहनत करते जाइए, तगड़ी मेहनत करते जाइए, और जब आपको लगे कि हाँ मैं किसी काबिल हो चुका हूँ, देन आपको वहाँ बोलना है अपने बॉस को, सर मैं इस पोस्ट पे काम नहीं करूँगा, मैं मैनेज करने लायक हूँ, मुझे मैनेजर की पोस्ट मिलनी चाहिए। और अगर आपका काम बढ़िया है ना तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैनेजर आपको डायरेक्टली मैनेजर बना ही देता है। दूसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंस बंदों के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बैंक की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं एंड वहाँ से भी जॉब ले सकते हैं और ईज़िली मिल जाती है, ठीक है, या रेफरेंस के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे आज की इस वीडियो। अब बात करते हैं हमारे चौथे या फिर 5वें स्टेप्स की, जिसमें हम सैलरी बताते हैं। एक मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी कितनी होती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 40 से 50 हज़ार रुपये एक मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी होती है। अगर वो फ्रेशर है तो थोड़ी बहुत कम जाएगी, अगर एक्सपीरियंस है, कुछ दिन से काम कर रहा है, तो उतनी सैलरी उसको ईजिली मिल जाती है। और यहाँ पर आपको बोनस, इंसेंटिव एंड एक्सेट्रा चीज़ें मिलती हैं, तो इसके बेस पे भी आप यहाँ पर तगड़ी सैलरी जो है वो उठा सकते हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको वेबसाइट पर चले जाना, अप्लाई कर देना। इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खोल के रखा हुआ है, लिख करके मुझे बताइए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में क्या काम होता है उस पोस्ट पे और भी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा रिज्यूम बनवाना है जिससे आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाए, तगड़ा रिज्यूम बनवाना है, तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं एक्चुअली रिज्यूम बना के आपको दूंगा, बहुत कम चार्ज आपसे लूँगा। फ़िलहाल के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।